एवरीवन, दृष्टि टीचिंग यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना पर बात करने के लिए आज हम लोग आए हैं, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस समय एक न्यूज़ थी, जो कि न्यूज़ ये है कि 1 वर्षीय बीएड डिग्री पाठ्यक्रम फिर शुरू होगा। यानी कि 1 वर्षीय जो बीएड कार्यक्रम था, तो आज से 10 साल पहले अगर मैं बात करूं तो 10 साल पहले, यानी कि 10 साल के बाद यह फिर से ऐसा हो रहा है जब बीएड दोबारा से 1 साल का हो जाएगा। लेकिन आपके मन में एक चीज ये सोच रहे होंगे कि अच्छा, मैंने ग्रेजुएशन कर लिया और ग्रेजुएशन करने के बाद मैं क्या कर लूंगा, तो मैं 1 वर्षीय बीएड कर लूंगा। क्योंकि आज से 10 साल पहले जो बीएड था वो आपका कितना था, तो 1 साल का था। यानी कि हमने अगर ग्रेजुएशन कर लिया, और जनरली ग्रेजुएशन हमारा 3 साल का स्नातक होता है। जैसे कि अगर हम बीए कर रहे हैं तो 3 वर्ष का होगा। बाकी स्नातक करने के बाद हम लोग तुरंत क्या करते थे, 1 साल का बीएड कर लेते थे। लेकिन आज ऐसा 10 साल बाद ऐसा होने जा रहा है कि दोबारा से फिर से 1 साल का बीएड होने जा रहा है। लेकिन क्या ये वैसा ही होने जा रहा है जैसा पहले था? तो इसमें कुछ बदलाव देखने को आपको मिलेंगे। आप ये जान पा रहे होंगे कि जो नेशनल एजुकेशन हमारी पॉलिसी 2020 ये थी, इस पॉलिसी यानी कि यह जो हमारी नीति थी, इसे हमें हर हाल में भाई पूरे देश में 2030 तक हमें क्या करना है, लागू करना है। और इस पॉलिसी में ये बात कही गई है कि इंटीग्रेटेड बीएड होना चाहिए। इंटीग्रेटेड बीएड इन द सेंस कि आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, जैसे कि आप बीए कर रहे हो, है ना, बीए कर रहे हो, तो इंटीग्रेटेड बीए अगर है तो ये क्या होगा कि बीए के साथ ही साथ, यानी कि बीए के साथ ही साथ आपका बीएड हो जाएगा। यानी कि अगर इंटीग्रेटेड है तो मान के चलिए कि साथ ही में 3 साल का बीए हो जाएगा और 1 साल का आपका बीएड हो जाएगा। 4 साल में इंटीग्रेटेड बीएड आपका कंप्लीट हो जाएगा, अगर आप बीएड सब्जेक्ट से हो तो। अगर आप साइंस से हो तो आपने कहा कि भाई हम तो बीएससी करेंगे, हम तो बीएससी करेंगे, और बीएससी के साथ हम बीएड करना चाहते हैं क्योंकि हमें अब साइंस का टीचर बनना है। तो हमने क्या कर लिया, हमने बीएससी के साथ बीएड कर लिया। और इस तरह का जो होता है आपका विषय का चुनाव, तो ये इंटीग्रेटेड होता है कि 1 साल बच जाता है। यानी कि अगर ऐसे हम करते कि भाई हम बीएससी करते 3 साल का, फिर हम 2 साल का बीएड करते, पूरा 5 साल लगता। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हमने 3 साल का, 4 साल में ही हमने बीएससी भी कंप्लीट कर लिया और 1 साल का हमने बीएड कर लिया। तो अभी भी बहुत सारे ऐसे उत्तर प्रदेश में भी कॉलेज है, ऐसे बहुत सारे कॉलेज है जहां पर इनका विस्तार अभी कॉलेजेस का नहीं हुआ है कि आपको इंटीग्रेटेड बीएड मिल जाए, चाहे बीए के साथ या बीएससी के साथ, है ना, या फिर अन्य बीकॉम के साथ, यहां तक कि आप बीकॉम के साथ भी कर सकते। जबकि अभी हाल क्या है, तो जो बीकॉम है, अब अभी भी आप बीकॉम 3 साल का करते हो, फिर 2 साल का आपको बीएड करना होता है। फिर आप किस श्रेणी में आते हो, तो कला वर्ग में आते हो, ठीक है। तो ऐसा ये कहा गया कि हमें अब कुछ चीजें बदलनी है, और बदलाव में क्या है कि अगर आपका 1 वर्षीय बीएड बिल्कुल आप कर सकते हो, अब 1 साल का बीएड हो गया, लेकिन इसमें कुछ चीजें हैं। या तो आप पीजी किए हो, यानी कि अगर आपने एमए कर लिया है, यानी आपने 3 साल का ग्रेजुएशन साथ में 2 साल का एमए कर लिया है, तो आप 1 साल का बीएड कर सकते हो। ऐसा तो हमारे एनईपी 2020 में भी ऐसा था कि हमें भी 2030 तक ये सारी चीजें लागू करनी है, और इंटीग्रेटेड बीएड को काफी महत्व दिया गया था। तो अगर 1 वर्षीय बीएड करना है तो भाई 4 वर्षीय आपको स्नातक करना होगा, यानी 4 साल का स्नातक होना चाहिए, तब आप 1 साल का जो है बीएड आपका होगा। मतलब आपने किसी ऐसे उसका चुनाव किया है स्नातक में कि भाई 4 साल का आपने स्नातक किया, तो बस आप 1 साल का बीएड कर सकोगे। या तो फिर आपने पीजी कर रखा है, यानी 3 साल का आपने ग्रेजुएशन के साथ आपने 2 साल
MSc MA या MCOM कर रखा है तब भी आपका जब अब बीएड होगा तो वो 1 साल का होगा, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट क्या है, 2 साल। अब आप कहोगे कि मैम हमने तो 2 साल का बीएड कर रखा है, क्या अब आगे मान्यता नहीं रहेगी क्या, क्या इन्हीं को मान्यता देंगे इंटीग्रेटेड बीएड वालों को? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपकी भी उतनी ही मान्यता रहेगी जितनी इनकी है। 2 वर्षीय जो बीएड होगा, अब इसकी क्या है, तो इसमें जैसे कि आज की डेट में आप लोग किए रहते हो ना, 3 साल की BSc, 3 साल का जो है आपका BA, 3 साल का जो है BCom, है ना। 3 वर्षीय स्नातक अगर है आपका, मास्टर डिग्री अगर आपके पास नहीं है, तो आप क्या करोगे, तब आपका जो बीएड होगा वो 2 साल का ही होगा। तो हेडलाइन बस देख लेने से कि 1 वर्षीय बीएड हो गया, अब सब लोग इसमें सम्मिलित होंगे, सब लोग कर लेंगे, तो ये चीज नहीं है। इसके लिए भी कुछ क्राइटेरिया है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ 3 वर्षीय स्नातक हो, जैसे आपने BA 3 साल का किया है, BSc 3 साल का किया है, BCom 3 साल का किया है, तो आज भी और आगे भी आपका क्या रहेगा, 2 वर्षीय ही बीएड रहेगा, ठीक है। अब एमएड के लिए क्या दक्षता होनी चाहिए, तो या तो आप बीएड किए हो, अगर आपने बीएड कर रखा है, भाई आपने 3 साल का ग्रेजुएशन किया, उसके बाद आपने बीएड कर रखा है, तब आप डायरेक्ट एमएड में एडमिशन ले सकते हो, है ना, एमएड में एडमिशन ले सकते हो। या 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड, है ना, इंटीग्रेटेड आपने बीएड कर रखा है। इंटीग्रेटेड बीएड का मतलब है कि आपने 3 साल ग्रेजुएशन के साथ ही आपने 1 साल एक्स्ट्रा अटैच करके आपने बीएड कर रखा है, चाहे वो BSc के साथ हो, क्योंकि इंटीग्रेटेड जो बीएड होता है वो 4 साल का होता है, जिसमें BA के साथ बीएड पढ़ा दिया जाता है, BSc के साथ बीएड पढ़ा दिया जाता है, यानी इसमें 1 साल बच जाता है, ठीक है। तो अगर आप 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड विषय से आपने बीएड कर रखा है तो आप एमएड में एडमिशन ले सकते हो, या फिर आपने बीएड कर रखा है तो आप डायरेक्ट बीएड में एडमिशन ले सकते हो। तो इन सब चीजों का क्या होगा, अब इन पाठ्यक्रमों का विस्तार किया जाएगा। साथ ही साथ ये स्पष्ट कर दिया गया है कि 2025 में अधिसूचना इसकी आएगी, अभी इसी साल नहीं होगा, नेक्स्ट जो सेशन होगा अभी इसकी अधिसूचना आएगी बकायदे पूरा, है ना। फिर जो पाठ्यक्रम में एडमिशन होगा, यानी कि अभी इस साल वाले, अगले साल वाले, यानी अभी आप इंतजार करो, जो आपका 1 वर्षीय बीएड होगा वो किस सत्र में होगा, 2026-27 में, यानी कि 2025 में क्या आएगी, 2025 में पूरी अधिसूचना आएगी। पहले तो कागज में आ जाता है ना, पता चले कि हम कह दें कि इसी सत्र से होगा और अभी तक अधिसूचना है नहीं, तो पहले क्या होगा, अधिसूचना आएगी, प्रॉपर कागजी सीधे जारी कर दिया जाएगा कि अब नेक्स्ट सेशन से जो एडमिशंस होंगे वहां पर ये क्राइटेरिया फॉलो होगा। यानी कि अगर आप पीजी हैं, जैसे अब के भी पीजी हैं, जैसे कि आपने अभी पीजी कर रखा है और आपने अभी बीएड नहीं किया है, या फिर आपका 2026 में पीजी कंप्लीट होगा, तो आपके लिए बहुत गुड न्यूज है कि जब आप 26 में पीजी कंप्लीट होगा तो आप सिर्फ 26 और 27 सत्र में आप क्या करोगे, बीएड में एडमिशन लोगे और 1 साल में आपका बीएड कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आज की डेट में चाहे वो पीजी हो, अगर आप पीजी भी करके रखा है, आपने स्नातक भी किया है, तब भी आज की डेट में आपको 2 वर्षीय बीएड ही करना होता है। लेकिन अब चीजें बदल जाएंगी, 25 में अधिसूचना जारी होगा और 26-27 के सत्र से 26-27 के सत्र से आपका एडमिशन शुरू हो जाएगा विद्यालयों में। और पहले अभी तो सीटों का विस्तार होगा, फिर अधिसूचना के हिसाब से कॉलेज अपनी सीट पूरी बनाएंगे। अब आपके सामने एक चीज और है, अब आता है यूपी टेट और सीटेट का क्या होगा। मतलब कि तब तो यूपी टेट और सीटेट के भी नियम बदल जाएंगे भाई, उनमें भी जो आपके मानक है, शैक्षिक मानक है कि भाई आप क्या क्या होने चाहिए, कितने वर्षीय स्नातक के साथ बीएड है, क्या है, तो ये सब बदल जाएंगे। लेकिन ये सब कब बदलेंगे, आपका किसके बाद, जब 26-27 यानी कि टेट में जो बदलाव होगा वो 2027 होगा। क्यों, क्योंकि 2026-27 में जब आपका एडमिशन होना शुरू हो जाएगा, यानी नेक्स्ट ईयर तो सिर्फ अधिसूचना आएगी,
2026 से जो आप एडमिशन लोगे तब आपके ये सारे मानक आएंगे, जिसमें अगर आपने पीजी किया है तो 1 साल का बीएड। अगर आपने सिर्फ स्नातक किया है तो ये मत सोचिएगा, अगर आपने 3 वर्षीय स्नातक करके रखा है तो आप 2026 से भी आप 2 वर्षीय ही बीएड में जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए अच्छा है कि अगर आपने 3 वर्षीय किया है तो अभी से पीजी में एडमिशन ले लीजिए और आराम से आगे 1 साल का बीएड आपका होगा और 26-27 में एडमिशन हो जाएगा। और 2027 से ही फिर जो टेट होता है, सी टेट हो, यूपी टेट हो, रीट हो, मतलब कोई भी टेट हो, इनके भी अधिसूचना में बदलाव किया जाएगा। तो 1 वर्षीय बीएड सबके लिए नहीं है, ये या तो आपने 4 वर्षीय स्नातक करके रखा है ना, या फिर आपने पीजी करके रखा है, पोस्ट ग्रेजुएशन यानी एमएससी, एमकॉम, एमए ये सब करके रखा है। तो यही था स्टूडेंट, यही एक महत्वपूर्ण सूचना थी। तो आगे भी अगर इससे संबंधित और भी, ये मत सोचिएगा कि मैम कम बताया, ज्यादा बताया, आप लोग कमेंट करने लगते हो कि मैम इसका क्या होगा, उसका क्या होगा। बिल्कुल आप कमेंट करिए, क्योंकि कमेंट से ये पता चलता है कि अभी आप क्या जानना चाहते हैं। तो अभी इसके बारे में अगर मुझे और विस्तार जानकारी मिलती है तो एक वीडियो हम फिर लेके आएंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडेंट।